मेरठ में सोमवार को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया गया। बच्चा पार्क पर स्थित सेंट थॉमस चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। ईसाई समाज के लोगों ने चर्च में जाकर प्रार्थनाएं की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां भी दी। गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बता दें कि 25 दिसंबर का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बहुत खास होता है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्यार से रहना सिखाया था। ईसाई धर्म के लोग पूरे दिसंबर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुशियां मनाते हैं। अगर आज इस उपलक्ष्य में प्रोग्राम तो होते ही हर साल होते हैं, लेकिन साल दर साल जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके आप माहौल को या सेलिब्रेशंस को किस तरह से देखते हैं और क्या प्रे किया जाता है? जी देखिए, क्रिसमस एक बहुत ही विशेष पर्व है मसीही समाज के लिए, क्योंकि हम हमारे परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं जो उसने जगत से किया, जहां उसने अपने पुत्र को भेजा। जहां तक बदलते ट्रेंड्स या बदलते समयों की बात है, तो जो हमारी खुशी है वो तो एक समान है और वो वैसी ही रहेगी, वो अनचेंजेबल है, वो बदली नहीं जा सकती। पर हम ज़रूर है कि बड़े खुशी से इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि क्रिसमस सिर्फ एक समाज का या एक धर्म का त्यौहार नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि वो प्रेम जो परमेश्वर ने किया वो जगत से किया है और उसने प्रदर्शित करा। आज हमने चर्च सर्विस में भी इसी बात पे संदेश सुना कि किस प्रकार से कुंवारी और वो बालक बहुत महत्वपूर्ण है, कुंवारी मरियम और बालक यीशु। और हमने इस बात पे भी नज़र की कि वो बालक यीशु अब बालक नहीं है। हम बर्थडे मनाते हैं तो हम याद करते हैं कि हमारा जन्म हुआ। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, पर अब वो छोटा बालक नहीं है, अब वो हमारा उद्धार करता, उसने क्रूस पर उद्धार को स्थापित किया। तो हम उस बात को याद करते हैं और क्रिसमस को मनाते हैं और उसके दूसरे आगमन की, क्योंकि हमारा विश्वास ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्द आएगा, हमारा न्याय करने के लिए आएगा, तो हम उसके दूसरे आगमन को याद करते हैं। तो इसी विषय पर हमने मनन चिंतन किया। हमारे पूरे मेरठ के नगरवासियों को, हमारे देश के वासियों को, हमारे तमाम अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें बड़ा साथ दिया। हमारे तमाम सेलिब्रेशंस में हम बड़े शांतिपूर्वक हर एक कार्य को कर सके, तो हम बहुत धन्यवादी हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने बड़ी सहायता करी और हम बड़े अच्छे से हमारे चर्च में तमाम कार्यों को जो हम चाहते थे मना सके। इस मौके पर प्रे किया जाता है, खास जी होती है जी शांति की, बिल्कुल, और लोगों की समृद्धि की दुआ की जाती है। जी दुनिया भर में ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे अभी वॉर चल रही है। आप रशिया ले लो, चाहे आप इजराइल और हमास ले लो। जी जी तो उन लोगों के लिए जो इस जंग में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए क्या है? जी, हमारी संवेदना है और हमारी ये प्रार्थना है उन परिवारजनों के लिए कि परमेश्वर की शांति उनको मिले, और हमारी ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है जो अभी भी वॉर में हैं, जो इस वॉर को चला रहे हैं एक तरीके से, कि हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जंग से कभी भी कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। परमेश्वर ने जंग नहीं करी, परमेश्वर ने प्रेम किया। तो मैं और आप जो उसके मानने वाले हैं, हम जंग नहीं कर सकते। हमें प्रेम से अपने परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने हमसे किया है दूसरे लोगों के साथ हमें प्रदर्शित करना है। तो मेरा तो यही संदेश उनके लिए है कि वो जंग ना करें, और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर ने सद्बुद्धि दे कि वो जंग से परे हटकर मानवता की ओर सोचें, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो धर्म है वो मेरे को और आपको एक दूसरे के प्रति निभाना है। सो हमारी संवेदना उनके लिए, हमारी प्रार्थना उनके लिए है कि परमेश्वर उनको शांति दे, और उनके लिए प्रार्थना है जो लोग ये कर रहे हैं कि परमेश्वर ने सद्बुद्धि। क्रिसमस मनाने के लिए किस तरह से लोगों से अपील करेंगे? जिस तरह से देखे जा रहा है बाजारों में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जी, तो फर्क त्योहारों पर जरूर पड़ता है। जी, कितना फर्क पड़ रहा है? मैंने इसी बात का संदेश दिया था। आज मेरे संदेश का एक भाग ये भी था कि ये जितना भी हम इंतज़ाम देखते हैं क्रिसमस का, साजो सजावट हो गई या तमाम सारी चीज़ें हो गई, ये क्रिसमस नहीं है। ये सिर्फ खुशी को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। क्रिसमस तो वो है कि मैं याद करूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। क्रिसमस तो ये है कि मैं इस बात को देखूं कि परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को भेजा और मैं क्या करना चाहता हूं उस उद्धार में, मेरा क्या रोल है, मेरी क्या प्रतिक्रिया है उस उद्धार में। सो ये सब कुछ क्रिसमस है। क्रिसमस के ये तो मनाने के तरीके हैं, जो हम पटाखे बजा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री है, सांता क्लॉज है, एक दूसरे को गिफ्टिंग करना है, ये सिर्फ उस खुशी को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। वो खुशी नहीं है। वो खुशी तो असल में वो क्रिसमस है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, कि उसने प्रेम किया।
तो प्रेम का सबसे बड़ा संदेश है क्रिसमस में, उससे बड़ा और कोई संदेश है ही नहीं। क्रिसमस में क्या संदेश देंगे आज तमाम देशवासियों को? प्रेम का मैं ये संदेश देता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, चाहे हम किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, एक दूसरे से प्रेम करें। मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है शरीर में ना, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, कोई असमानता नहीं है। असमानता तो हम लोगों ने शायद वर्षों में बना ली है, धर्म की असमानता हो गई, जाति की हो गई, न जाने और वर्गों की हो गई। सो उन सब से परे हटकर हमें प्रेम का संदेश देना एक दूसरे को, क्योंकि प्रेम से ही ये देश आगे चल सकता है। अब तक ये जो देश है विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश है, कैसे चल रहा है? प्रेम से चल रहा है। तो हम एक दूसरे से प्रेम करें और आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, जहां हम देखें लोगों को हम सहायता करें उनकी। यही मेरा संदेश है सर। मेरा नाम आर्थर दास है और ये सेंट थॉमस चर्च में हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रात में भी हमारी सभा हुई जो 11 बजे हुई और 1 बजे तक चली, और आज अभी 10 बजे से फिर से सभा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाया जा रहा है। एक सभा होती है जिसमें हम अपनी जो भी रिलीजियस सेरेमनी होती है वो करते हैं, जैसे अंदर चल रही है, और बाहर लोग भी बैठे हैं। और इसके बाद हमने कॉफ़ी और केक की व्यवस्था करी है सब लोगों के लिए, और हम आभारी हैं आप लोगों का कि आप भी आएँ और आप हमारे साथ इस खुशी में शामिल हों। क्या कहेंगे देशवासियों से ये कहूँगा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने एक पैगाम दिया प्यार का, सैक्रिफाइस करी, यही हम पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे देश में सब लोग एक साथ आपस में प्रेम से रहें और ये जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म हो, और एक जैसे हमारे प्रभु यीशु ने पैगाम दिया वही पैगाम हम सबको देना चाहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।